बुलेटिन की शुरुआत हम एक ऐसी खबर के साथ करने जा रहे हैं जिससे आपको ऐसी मुश्किल घड़ी में सुकून मिलेगा। ऐसी मुश्किल घड़ी में जब हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए तो मदद के इतने हाथ आगे आए हैं जिन्हें देखकर आपको राहत मिलेगी। देश के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीर आपको राहत देने वाली तस्वीर दिखाते हैं। तक एक हफ्ते तक इंतजार किए हैं। कोरोना तो बाद में मारेगी, पहले तो भूख मार देगी। देश भर में कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है। सरकार की चिंता भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार के सामने दो चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। उसे कोरोना से भी लड़ना है और लड़ना लोगों की भूख से भी है। देश भर में जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान किया गया, वैसे ही देश के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन शुरू हो गया। क्योंकि उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सब कुछ लॉकडाउन होने की वजह से उनकी दिहाड़ी बंद हो गई है और वो कमा नहीं रहे हैं तो खा भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार को तो तैयारी करनी ही है, लेकिन मदद के हाथ और भी आगे आ रहे हैं जिन्हें देखकर ऐसे मुश्किल वक्त में भी सुकून मिल रहा है। ऐसी मुश्किल की घड़ी में देश के कोने कोने से सुकून देने वाली तस्वीरें सामने आई। सबसे पहले ये तस्वीर दिल्ली से सटे नोएडा की देखिए। यहाँ कैसे गरीबों को आटे की बोरियां बांटी जा रही हैं और उन्हें मदद की जा रही है। मजदूर भी पहुंचे और उन्होंने भी यहाँ आकर राशन लिया और खुशी जाहिर की। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर इसी तरह से सुविधाएं मिलती रही तो वो यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। आटा मिला है जी। तो आप क्या यहाँ से प्लान करने वाले थे? अब रुकेंगे कहीं? नहीं, रुकेंगे हम यहाँ रुकेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। किराया माफ कर दिया? हाँ, और किराया भी हमको माफ किए हैं ये। अच्छा, आपका किराया माफ कर दिया जी। और अब आप यहाँ रुकेंगे जी। नौकरी है नहीं? नहीं, नौकरी है नहीं। कंपनी ने भी हमें अच्छा सुविधा दी है और ये भी अच्छा सुविधा दे रहे हैं हमारे लिए। ठीक। ये पंडित जी बताइए, आप कहाँ जाने वाले थे? हम गोल पे जाने वाले थे, लेकिन अब कुछ काम धाम है नहीं है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं नवरात्रि में, लेकिन हमारे माँ कामाली बोले हैं कि किराया माफ रहेगा और सबके लिए आटा दे रहे हैं। तो अब कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। ऐसी ही मिसाल पेश करने वाली तस्वीर जम्मू कश्मीर के राजौरी से सामने आई, जहां पुलिस ने स्थानीय लोगों को खाने का सामान बांटा और उन्हें समझाया कि वो परेशान ना हो। जहां ऐसे मुश्किल समय में लोगों को खाना बांटा जा रहा है, वहीं कुछ लोग सड़क पर कुत्तों को भी खाना खिला रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसे लॉकडाउन में इंसान तो इंसान का ख्याल रख लेगा, लेकिन इनका ख्याल कौन रखने वाला है। जहां ऐसे समय में कुछ तस्वीरें राहत दे रही हैं, तो वहीं कुछ तस्वीरें परेशान भी कर रही हैं। और ये हम खाली कुत्तों को खाना नहीं खिला रहे, हमें गरीब आदमी भी जो रास्ते में मिल रहे हैं उनको भी हम लोग बिस्किट दे रहे हैं। गाय मिल रहे हैं तो गाय को भी हम लोग दे रहे हैं। तो हम लोग का मेन ये है कि अभी क्या है, सारी दुकान बंद है, सारी होटल सब बंद है, तो क्या है जो रास्ते के जानवर होते हैं ना, वो सब उन पर बहुत निर्भर होते हैं। क्योंकि अभी होटल बंद है तो उनका वेस्ट नहीं हो रहा है, वेस्ट डस्टबिन में जाता है तो वो लोग खा लेते हैं। बट अभी तो वैसा कुछ हो नहीं रहा है, तो इनके पास खाने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए हम लोग डिब्रूगढ़ में जगह जगह जा रहे हैं एंड उनको खाना खिला रहे हैं। और कहीं हमें बीमार अवस्था में भी दिखती है तो हम लोग उठा के उनको जाके डॉक्टर को दिखा देते हैं। वैसे तो जानवर के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इंसान हो गया, कुछ भी मदद के लिए वो लोग बोल सकते हैं, मांग सकते हैं, जी हमको भूख लगा है, हमको खाना दो। जानवर ऐसा हो गया कि वो लोग कुछ नहीं बोल सकते। उन लोग को भूख लग रहा हो या प्यास लग रहा हो, कुछ दर्द हो रहा हो, वो लोग बता नहीं सकते। इसीलिए बेजुबान जानवरों के खैर में काम करने के लिए हमेशा अच्छा लगता है। कर्नाटक के इन मजदूरों को सुनिए जो हाथ जोड़कर कर्नाटक की सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि दिहाड़ी तो रही नहीं साहब, अब हमारे खाने का इंतजाम कर दीजिए, वरना कोरोना तो बाद में मारेगा, ये पापी पेट पहले मार डालेगा। नमस्कार, मैं जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी हैं और मैं पहले सर्वप्रथम लॉकडाउन का स्वागत करता हूं और नरेंद्र मोदी जी का
भी स्वागत करता हूँ। हम लोग डेली बेस के मजदूरी है और जो हम लोग कमाते हैं वही खाते हैं। और हम लोग कर्नाटक के बेंगलोर में हम लोग फंसे हुए हैं। हमारे कर्नाटक की सरकार से और माननीय योगी जी से अनुरोध है कि हम लोगों को सकुशल घर पहुंचाने का कृपा करें, क्योंकि हम लोग एक हफ्ते से अपने रूम में बैठे हैं। न तो कोई कर्नाटक सरकार की तरफ से कोई अनुदान दिया गया और न तो कोई भी किसी प्रकार का फैसिलिटी हम लोगों को दिया गया। हम लोग अभी तक एक हफ्ते तक इंतजार किए हैं कि किसी भी प्रकार का मदद मिले, लेकिन अभी तक कोई भी मदद नहीं मिली है। और हम लोग एकदम अब यह कटघरी हो चुकी है कि खाने बगैर मरना शुरू हो जाएगा। कोरोना तो बाद में मारेगी, पहले तो भूख मार देगी। इन तस्वीरों को देखने के बाद कहीं सुकून मिलता है तो कहीं परेशानी भी हो रही है, क्योंकि मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इंसानियत के नाते हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के लिए आज हम सब एक साथ खड़े हों, क्योंकि कोरोना किसी एक का दुश्मन नहीं है, बल्कि उसकी जद में जो जो आता जाएगा वो अपनी चादर में उसको लपेटता जाएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।